नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब मुझे जानते हो और मैंने एक उपाय जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, उसके लिए थैंक यू। देखिए, मैं कोई बोलते हैं ना कि कोई तांत्रिक, कोई ऐसा मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैं जो जानती, जो मैं अपने खुद के लाइफ में अपनाई हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं की हूँ। आप लोग अगर उस चीज़ को करना चाहते हो तो करो, और नहीं करना चाहते हो तो मत करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं करो करो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताई, एक घटना मेरे साथ घटित हुआ दोस्तों। आप जब उससे जो मैं पेड़ के बारे में बताई थी, जो मेरा वीडियो सब देखे हैं, अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं आप खुद ही, और नहीं तो आप पूरा करने के बाद आप पेड़ के पास जाइए। अगर पेड़ सूखा मिला तो समझ लीजिए कि आपकी इच्छाएं या तो पूरी हो गई हैं या होने वाली हैं। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊंगी, इसी ब्लॉग में अपने दिखाऊंगी। तो जैसे आप लोग जानते हो कि ये मनी प्लांट है, और आजकल हो गया है कि घर घर में आपको मनी प्लांट मिलेगा। और देखिए, ये नहीं कि मैं घूंघट में रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कुछ ज्ञान की चीज़ें, कुछ उपाय बताते हो, जैसे कि हर धर्म में है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी जाओ तो आप सर पे पल्लू बिना रखे नहीं जा सकते। तो वैसे ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो आप अपने सर पे पल्लू डालो। इससे क्या है कि हम ये सब चीज़ों का सम्मान कर रहे हैं, और जो बता रही हूँ उस चीज़ का भी मान सम्मान में कर रही हूँ। खैर, गर्मी बहुत है दोस्तों, तो मैं बोल रही थी कि मनी प्लांट हर घर में पाया जाता है, हर घर में पाओगे। कोई बोलता है पैसा देता है, फलाना देता, सब कुछ, लेकिन सही जानकारी आपको कौन बताएगा? शायद ये चीज़ कोई नहीं बताया है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप मेरा शुरू से जाके ब्लॉग देखिए। शुरू से 1 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा शुरू से ब्लॉग देखिए। मेरी स्थिति परिस्थिति जो भी है आप लोगों को सब पता चलेगा। तो मैं मनी प्लांट के बारे में बता रही। ये बहुत प्यारा पौधा है ना। इसको घर में बोलते हैं दाएं रखो, बाएं रखो, दक्षिण दिशा में रखो, पूर्व दिशा में रखो, हर जगह रखो। ये मनी का है। और ये भी कहा जाता है कि इस पौधे को आप डायरेक्ट ला के मत लगाओ। इस पौधे को जो अच्छे घर में, संपन्न घर है, जिसको आप देख रहे हो कि नहीं भैया माल, मतलब इसके पास हर चीज़ सुख सुविधाएं भरा हुआ है, आप उसके घर से उससे इजाज़त मांग के लेके आओ या तो छुपा के लेके आओ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और आपको बता दूं, मेरे यहाँ तो बोल के लेके आए थे, कई साल पहले मांग के लेके आए थे। हम अपना खरीद के मनी प्लांट अपने घर में नहीं लगाए। हम जब से इनको लगाए तब से हम 3 घर बदले हैं। 3 घर बदले, और तीनों घर में जानो कि इतना खुशहाल, इतना ये अच्छे से। तो देखिए, हमारे कर्म भी होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर, ये नहीं कि ये सब करने से चीज़ें बदल जाएंगी दोस्तों, लेकिन बोलते हैं कि भगवान का नाम क्यों लेते हैं, बाकी धर्मों का नाम क्यों लेते हैं, वो चीज़ें हमको मिलेगी। लेकिन अगर वो इतना बड़ा होके निकल रहा है ना, तो मेरे पास आते आते इतना बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब वो, उसको हमको सहन सब करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो मैं मनी प्लांट के बारे में बता रही थी आप लोगों को। जैसे आज है गुरुवार, जिसको बोलते हैं थर्सडे बोलते हैं ना, गुरुवार है। गुरुवार के दिन आप मनी प्लांट अपना लीजिए। पहले उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव तो वैसे रोज़ करते हैं, कर लीजिए। और ये मैं ली हूँ कुछ कॉइन। कॉइन मतलब सिक्का। लौंग है, 2 चीज़ है इसमें। आप इसमें, अब आप फिर वही बोलोगे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं बता दे रही हूँ। आप लोगों को करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन अब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जहाँ मुझे पता है शायद किसी का भला हो जाए। तो आप इसमें 7 लौंग लीजिए, 7 लौंग लीजिए। अपनी चीज़, ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें करूँगी नहीं। मैं अपना कर चुकी हूँ, इसलिए मैं करूँगी नहीं। और आप करिएगा। 7 लौंग लीजिएगा। जैसे देखिए, ये फूल वाला लौंग रहना चाहिए ना, इसमें फूल रहना चाहिए। 7 लौंग ले लीजिए, और 7 लौंग इनके जड़ में आप डालिए। आपको जो दिक्कत है, जो भी आपको चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है ना, इसको सिर्फ आप 1 बार करना है आपको, वो भी गुरुवार के दिन सिर्फ 1 बार करना है। इसमें आप पूरा लौंग को, उसका जो फूल है वो ऊपर होना चाहिए, इसमें पूरा डीप कर दीजिए। 7 लौंग इसमें डीप करिए। और डीप करने के बाद आप एक सिक्का लीजिए। ये मैं इसमें कर चुकी हूँ ना, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ।
एक सिक्का लीजिए, जैसे ये मनी प्लांट है, इसको 7 बार ऐसे ऐसे करके इसको किए और 7 बार अपने ऊपर से, 7 बार अपने ऊपर से, 7 बार ऐसे, आपको ऐसे मुट्ठी बांधना है ना, जैसे आप मेरा देख रहे होंगे इस तरीके से, इसको 7 बार इसको और 7 बार खुद को करने के बाद ये सिक्का इसमें डिप कर दीजिए, डिप कर दीजिए। और आपको क्या करना है, 7 करिए, 2 करिए, 1 करिए, आपको जो मर्जी, अगर आज आप किए हो, आज गुरुवार है, आज आप कर लिए हो, तो अगले थर्सडे को आप बस ये करिए कि इसमें पानी का छिड़काव आप करिए और मन में आप बोलिए कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है या मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। आपको जो इजी लगे, कुछ नहीं करना, आप रोज़ पौधे में पानी डालते हो ना, तो आप इसमें भी पानी डालो और बोलो कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। आप ये करके देखिए, आप करके देखोगे आपको खुद असर, और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं जो है, आगे पौधा अगर खूब अच्छे से खिलते जा रहा है, देखिए अभी हमको इसको 1 हफ्ता किए हुआ होगा, तो इनका ये हाल है ना, तो इसको आप रोज़ पानी, मतलब अगर आप रोज़ पानी इसमें नहीं डालते हो ना, लेकिन गुरुवार के दिन इसमें पानी आप ज़रूर डालिए। अब पानी डालने के बाद कम से कम इनको 2-4 मिनट दो, मतलब इनके साथ बैठिएगा और इनको बोलिए, पत्तों को देखते हुए इनको बोले मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है। ये चीज़ आप करके देखिए, आपको पहले तो खुद अच्छा लगेगा। जैसे आप जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको सबको पता है कि मैं इतनी जानकार नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों मैं जो जानती हूँ वो चीज़ें मैं आज बता रही हूँ। लोग मेरे उस पर वाले ब्लॉग वीडियो पर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट भी लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है, आप एक बार करोगे, एक ही बार आपको करना है। किस्मत बदलने रहती, मैं क्या बोली, कोई चीज़ बदलता नहीं है, लेकिन उस चीज़ के लिए हमको एनर्जी मिलती है, हमको शक्ति मिलती है। ये प्लांट क्या होता है ना, जितने प्लांट हैं अर्थ जितने जुड़े हुए प्लांट हैं वो हमको एनर्जी देती है। आप इनको जिस एनर्जी से देखोगे, जिस एनर्जी से इनको आप फील करोगे, टच करोगे, वो चीज़ें ये पूरी करती हैं। आजमा के देखिए आप लोग, नहीं तो बाकी सब तो बोलते हैं। सब आजकल जिसके घर में जाइए आप मनी प्लांट पाओगे, और शायद आप गूगल से सर्च करके कहीं से भी देख लो जो मैं बता रही हूँ। अगर वो कोई बता दिया तो आप लोग हमको कमेंट ज़रूर करिएगा कि नहीं मैं किसी का नकल की हूँ या मैं कहीं से उठाई हूँ। ये जो उपाय मैं बताई हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से मेरा ब्लॉग देखिएगा। ये आज ही कुछ ही पल में मेरा ब्लॉग आएगा, आप इसको करके देखिए। अगर नहीं है तो आप गूगल में सर्च मारिए, यूट्यूब पर सर्च मारिए, क्या ये नियम जो मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ, क्या ये उपाय आप लोगों को कोई बताया है? अगर बताया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। ये चीज़ ऐसा, इसको रखने का भी कोई तामझाम नहीं है, आप कहीं भी इसको रख सकते हो। इसको अपने हॉल में रख सकते हो, हॉल में ज़्यादातर लोग रखते हैं। और आपका जगह क्या ना कि सबके पास हॉल नहीं होता है, सबके पास इतना बड़ा बड़ा घर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप इसको आराम से रख सकते हो। और इनके ऊपर नज़र रखो, और ये चीज़ मत भूलना, इनको पानी आपको देना है। और गुरुवार के दिन है, वैसे आप रोज़ पानी दोगे तो और बेस्ट है। अगर आप रोज़ नहीं दे पा रहे हो तो लेकिन गुरुवार के दिन, थर्सडे को दिन आप इनमें पानी ज़रूर डालिएगा। आप देखेंगे कि जब इसमें आप पानी डालोगे तो इसमें जो आप लौंग डाले रहोगे ना, उससे भी आपको खुशबू आएगी और आपको फील होगा कि इसमें कुछ है यार, ये चीज़ें बेस्ट हैं। आप करके देखिए, आपकी इच्छाएं ना पूरी हुई तो मुझे कमेंट करिएगा। फिलहाल तो मैं अपने अपने कर्म में मैं नहीं बोलती, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैं तो ऐसे ऐसे में ही वो बनाई थी, क्योंकि वो भी उपाय मैं की थी। मैं बोली कि चलो यार डाल के देखती हूँ, सबको पता होना चाहिए, तो मैं बना दी। लेकिन देखी सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं बोली यार जब और मेरे पास नॉलेज है ये भी कर दूँ। ये तो मैं नहीं बोल रही कि बाज़ार से जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ, नारियल फोड़ो, टीका लगाओ, चंदन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। मैं कौन सा चंदन टीका लगाई हूँ दोस्तों, मैं जैसे जो हूँ बस वही हूँ। और सर पर दुपट्टा रखना बहुत ज़रूरी है। जेंट्स हो तो आप रुमाल रख लीजिए, अगर जेंट्स ये करना चाहे तो जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों कर सकते हैं। तो लेकिन जेंट्स अगर करते हैं तो सर पे अपने रुमाल रख लीजिए, तब आप इसको करिए। आप इसको कहीं भी, हाँ ये है कि नहा धो लीजिए,
ये नहीं है कि खाली पेट रहोगे या उपवास रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनी टाइम इसको कर सकते हो, लेकिन नहाए रहिए तब आप इसको करिए। और करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये मेरा उपाय कैसा लगा। मैं तो आप लोगों को साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे पास दिमाग में है या जो मैं की हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और मेन है दोस्तों कि ये सब चीज़ें अगर आप डायरेक्ट किसी को बताते हो, सामने बैठा के बताते हो, तो उसको उस चीज़ को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देंगे ना। इसलिए अब तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ कि मैं बता सकती हूँ जो चीज़ें आप लोगों के लिए बेस्ट लगेगी। आप करके देखिए। चीज़ें जानते हैं दोस्तों, चीज़ें कब और कैसे बदल जाती है ना, कोई नहीं जानता। लेकिन अपने तरफ से खुद कोशिश करते कि हम एक प्लांट नहीं लगाते, हम पौधा नहीं लगाते, हम क्या कर रहे हैं नेचर के लिए, हम क्या कर रहे हैं। और नेचर हमको सिर्फ देना जानती है, वो सिर्फ हमको देती, हमसे लेती कुछ नहीं है। तो जब वो हमको इतनी सारी चीज़ें देती है तो सोचिए कि वो हमारी इच्छाएं कैसे नहीं पूरा करेगी। ये इच्छाएं क्यों नहीं पूरा करेगी? आप उसको उस नज़र से देखिए ना। आप कहीं अपनी चीज़ों, अपनी एनर्जी गलत चीज़ों में वेस्ट करते हो, गलत उसी में लिप्त रहते हो। यार वहाँ से निकलो। गलत चीज़ों में पड़े हो, उसी में खोए हो। थोड़ा सा गम आया, तकलीफ आया तो रो रहे। पहले मेरे में भी ये चीज़ें थी दोस्तों, मेरे में भी ये चीज़ें थी। मैं भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती थी, रोना धोना। देखिए लाइफ है, किसी का हम घर देखते हैं, सबकी चीज़ें बोलते हैं इसके लाइफ में क्या दिक्कत होगा। लेकिन शायद जब से मेरा ज्ञान में वो बुद्धि आया ना, ये सब चीज़ों का, खुद को जानने का, तब से मेरे में एक अलग एनर्जी। अब मुझे कोई कुछ भी बोल दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो पहले मैं बैठ के मैं भी बहुत रोती थी कि ऐसे ये है वो है। मैं सोचती थी सब कुछ रहने के बाद भी सुख नहीं है। तो लेकिन आप खुद को टाइम नहीं, और हम लोग क्या है, अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। तो आप जब अपने आप को टाइम दोगे ना तो आपकी चीज़ें खुद ही एक जैसी नहीं रहती है, फिर वो बदलने लगती है और आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है। कोई आपका लाइफ नहीं बदलेगा, कोई चीज़ें आपकी लाइफ, लेकिन जो हमारे भाग्य किस्मत में है वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, सरल हो जाती है। तो आप लोग इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा और हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।